नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम लाभ और हानि यानी दोस्तों प्रॉफिट लॉस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए एसएससी सीजीएल 8 दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चंस बहुत आसान है दोस्तों। लेकिन देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक मेज़ रुपये 1260 में खरीदी और उस पर खरोच के कारण उसने इसे 1197 में बेच दिया। अब हानि प्रतिशत क्या है? तो हानि प्रतिशत क्या है ये हमें बताना है। क्वेश्चंस आसान है, लेकिन दोस्तों देखिए सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कि जिस दाम पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसे कहते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। तो जिस दाम पे हमने खरीदते हैं, तो खरीदा कितने में? 1260 रुपये में। व्यक्ति ने 1260 रुपये में खरीदा। अब जिस दाम पे वस्तु को बेचते हैं उसे कहते हैं एसपी यानी दोस्तों सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो कितने में बेचा? 1197 में बेच दिया। अब देखिए अगर हम जिस दाम पर वस्तु को खरीदते हैं अगर उससे अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो हमारा लाभ होता है, और उससे कम मूल्य पर बेचते हैं तो हमारी हानि होती है। जैसे आप समझिए कि हमने किसी वस्तु को 10 रुपये में ख़रीदा और उसे 12 रुपये में बेच दिया, तो 2 रुपये का हमें क्या हो गया? लाभ हो गया। तो उसी तरीके से और अगर हमने 10 रुपये में ख़रीदा, 8 रुपये में ही बेच दिया, तो हमें क्या हो गया? 2 रुपये का हानि हो गया, क्योंकि 2 रुपये कम में ही हमने इसको बेच दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लाभ और हानि का आपका कंसेप्ट होता है। अब देखिए इस व्यक्ति ने 1260 रुपये में ख़रीदा था और 1197 में ही बेच दिया, यानी कितने कम में बेच दिया? तो आप घटा लेंगे तो 63 कम में बेच दिया, यानी 63 रुपये की व्यक्ति को हानि हो गई। अब देखिए अगर हमसे पूछता हानि कितनी है तो 63 रुपये, लेकिन पूछा है प्रतिशत हानि, तो हमें इसको प्रतिशत में बदलना होगा। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखेंगे 63, और जब भी आपको लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है तो आपको जितना लाभ या हानि हुआ है उसको रखेंगे, और उसके बटे में हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को रखना है। तो क्रय मूल्य कितना था? 1260 रुपये आपका सीपी था, यानी क्रय मूल्य था। अब हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप हमेशा गुणा 100 करेंगे। हमेशा क्या करेंगे? गुणा 100 करेंगे। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 63 दूना कितना होता है? 126 होता है, और 2 से ये 10 कट जाएगा 5। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा 5%। तो 5% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 5%। तो क्वेश्चंस आसान था, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। पूछा था दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हमने इसको रख लिया। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदता है और इसे 15% के लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि वस्तु को 2500 रुपये में खरीदता है, तो हमने अभी बताया कि जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो वह क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो सीपी कितना हो गया क्रय मूल्य इसका? 2500 रुपये, क्योंकि 2500 में यहाँ पर खरीदा जा रहा है। अब देखिए आगे क्या कहा है? इसे 15% पर लाभ पर बेच देता है। अब उसको क्या करता है? 15% लाभ पर बेच देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाता है। तो यहाँ पर यानी सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है, विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो कितने का ख़रीदा है? 2500 का ख़रीदा है। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसको हमेशा 100% पे ख़रीदते हैं, यानी यह 2500 कितना होगा? यह अपने आप में 100% होगा, क्योंकि हमने 2500 को इसको ख़रीदा है। तो जिस वस्तु को हम खरीदते हैं वह हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो आप याद रखेंगे कोई भी वस्तु हो वह अपने आप में 100% होती है, क्रय मूल्य उसका हमेशा 100% होता है। तो यह कितना है? 100% है। अब देखिए कहा है 15% के लाभ पर बेच देता है। तो 100 की वस्तु को, अगर यह 100 की वस्तु है तो 15% के लाभ पर बेचेगा। तो 100 की वस्तु को 15%, इसका 15% 15 ही होगा। 100 का आप कोई भी प्रतिशत निकालेंगे तो वह हमेशा वही संख्या होगी। जैसे 100 का 20% 20 ही होगा, 100 का 25% 25 ही होगा। तो 100 का 15% कितना होगा? 15 होगा। लेकिन कहा है 15% लाभ पर, यानी 15% अधिक में। तो 100 की वस्तु को 15% अधिक यानी 115 में बेच दिया। इसको आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है कि 100 की वस्तु को कितने में बेच दिया? 115 में बेच दिया। तो ये 100 का मान 2500 दिया है, लेकिन 115 का मान हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं? देखिए जिसका मान दिया है आप उसको बटे में रखेंगे। 2500 किसका मान है? ये आपका 100 का मान है। तो 100 को आपको बटे में रखना है, और निकालना कितना है? 115 का मान निकालना है। तो 115 से आपको गुणा कर देना है। देखिए यहाँ पर हम काट लें अगर, तो ये 25 यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में आपका 100 कटेगा।
यहाँ पर अगर हम 4 से यहाँ पर 25 काट लेते हैं, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा, और ये दोस्तों 25, तो ये 25 का हम गुणा करेंगे यहाँ पर 115 में, तो 25 का गुणा 115 में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 25 पंजे कितना होगा 125 होगा, और हासिल आपका 12 हो जाएगा, और 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 12 37 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे 37, और हासिल बचेगा 3, 25 एकम 25, 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2875 आपका यहाँ पर आंसर होगा। 2875 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन बी में, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2875। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, वस्तु का विक्रय मूल्य। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है कि एक महिला 4000 में एक घड़ी खरीदती है, यहाँ पर खरीदती है, और इसे 13% की हानि पर बेच देती है, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है दोस्तों जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, बस इसमें क्या है कि इसने 13% की हानि पर बेच दिया, लेकिन पिछले में क्या कहा था कि 15% लाभ पर बेचने पर। देखिए अब ये जो 4000 है ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपी है यानी क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो ये कितने का मान है दोस्तों, ये 100% का मान है, कितने का मान है 100% का। अब हमें निकालना है दोस्तों 13% की हानि, तो 100 की वस्तु है, अगर 100% की वस्तु है 13% की हानि, 100 का 13% 13 होगा, तो 13 की हानि कर दी तो कितने में बेचा जाएगा, तो ये 87 में ही बेचा जाएगा। 13% की हानि यानी कम में बेची गई तो 87 में ही बेचा जाएगा, तो यहाँ पर हम 87 का मान निकाल लेते हैं। बस यहाँ पर 0 से 0 काट लेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये आपका 4000 था तो 34 हो जाएगा, और यहाँ पर एक 0 लग जाएगा, तो 3480 ये आपका आंसर होगा। 3480 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3480। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए सोहन एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसे 28,000 रुपये में बेचता है, और इस तरह उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है। स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए पुराने स्कूटर, और उसे 28,000 रुपये में बेचता है, कितने में बेचता है 28,000 रुपये में, और इस तरह से उसे 12% का लाभ होता है। तो बेचता कितने में है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है बेचता कितने में 28,000 रुपये में, 28,000 रुपये में बेचता है, और 12% का लाभ होता है। यानी दोस्तों 100 की वस्तु को कितने में बेच दिया, 12% का लाभ हुआ यानी 112 में बेच दिया, तभी तो 12% का लाभ होगा जब 100 की वस्तु को 112 में बेचेगा। तो यहाँ पर देखिए 28,000 जो आपका ये आपका प्राइस है, और यहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यू है 112 है, यानी 112 में बेच दिया, तो ये 28,000 आपका 112 की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना होता है, मैंने बताया अभी 100% होता है। तो 112 देखिए 28,000 किसका मान है, किसकी वैल्यू है, तो 112 की, तो 112 को बटे में रखेंगे, क्योंकि जिसका मान दिया है उसको हमेशा बटे में रखते हैं। निकालना किसका है दोस्तों, हमें 100% निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा पूछा है, तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% यहाँ पर निकालना है। देखिए यहाँ पर कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर हम काटें इसे तो 4 दूना 8, और यहाँ पर 3, 4 अट्ठे 32, तो ये 28 बार में कटेगा, और इसको हम यहाँ पर 25 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में ये कट जाएगा, 28 बार में ये। अब देखिए 28 एक कम, ये 28 हो गया, यहाँ पर हो गया 1000। अब 1000 में दोस्तों 25 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25,000। तो 25,000 इसका आंसर हो जाएगा, किसमें है, ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया है 25,000, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इस तरीके से इसमें आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को रुपये 355 में बेचा जाता है तो 29% हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचा जाए। तो देखिए CGL एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपका हानि और लाभ दोनों का कंसेप्ट है, यानी इसमें हमें एक स्टेप और बढ़ा दिया। अब कैसे निकालते हैं, देखिए जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है, यानी यह आपका 355 क्या है, सेलिंग प्राइस हो गया, तो SP कितना हो गया 355 हो गया।
तो 29% की हानि होती है, यानी कितने की हानि होती है? 29% की। तो इसका मतलब कि 100 की वस्तु को कितने में बेच दिया गया? तो 100 की वस्तु को 29%, जब 100 में से 29 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 71, यानी 100 की वस्तु को 71 में बेच दिया गया, जबकि कहा है 355 में बेचा गया। तो 355 किसके बराबर हो गया? आपका 71 के बराबर हो गया। अब देखिए कहा है 21% लाभ प्राप्त करने के लिए। अब देखिए 21% तभी लाभ होगा जब हम 100 की वस्तु को कितने में बेचेंगे? 121 में बेचेंगे। देखिए यहाँ पर अगर ये हमारा कास्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, तो 21% अगर हमें लाभ लेना होगा तब इसको हमें 121 में बेचना होगा। तो 121 में हमें इसको बेचना होगा। तो यहाँ पर देखिए 355 ये किसका मान है? अभी हमने निकाला, ये 71 का मान दिया गया है 355, और हमें निकालना कितना है? 21% का लाभ लेना है, यानी 121 में इसको हमें बेचना होगा। तो 121 में इसको हमें बेचना होगा, तो 121 का हम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए 71, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी ये 5 बार में टोटल कट जाएगा, और 5 का गुणा 121 में कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 के 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 एक 6 हो जाएगा। तो 5 गुणा 121 दोस्तों 605 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 605, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है आसानी से, कम समय में यहाँ पर हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? छोटा सा ही वीडियो था, तो कैसे टाइप लगे कुछ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।